सही से बैठा नहीं जा रहा है क्या? नहा के नहीं आओगे तो ऐसी खुजली भी होते हैं पूरे शरीर में। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, देयर आर टू कॉम्बिनेशन वी विल डिस्कस। सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज द पैरेलल, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इधर सीरीज एंड पैरेलल बोथ। सीरीज एंड, अरे बातें नहीं ना, पैरेलल बोथ मतलब बैटरी को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे। फिर बीच में बोलने लगते हो क्या? टक टक टक, मैं मारूंगा जूते तब सही होगा। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, उसके अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सीरीज पढ़ेंगे और पैरेलल पढ़ेंगे। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में, याद रखना इससे। 100% क्लास के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, बट डेफिनेटली वन क्वेश्चन एवरी ईयर विल कम्स इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। अगर इधर से आगे पूरे टॉपिक में से अगर एग्जाम के अंदर में नहीं आया तो यहाँ से आ जाएंगे। तो अपने को क्या करने का है? अपने को मेहनत कर 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 करके सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। एक कहावत मैं बार बार तुम लोगों को भी समझाता हूँ, या तुम लोग भी सुने ही होंगे कि क्या होता है, प्राइस टैग बिना देखे हुए कोई सामान अगर खरीदना चाहते हो ना, तो बिना टाइम देखे भी मेहनत करने का आदत डाल लो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं तो फिर औकात से बाहर की बातें हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा औकात ही नहीं है ये सब चीज़ें के लिए, भूल जाओ। दूसरे का आईफोन देख कर कर करके, दूसरे का गाड़ी देख कर कर करके ही खुश रहो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। या तो मेहनत करना है तो बिना टाइम देखे हुए दिन रात एक कर करके मेहनत करो, ये भी है, दूसरी तरीका है। अब तुमको क्या करना है ये देखो, दूसरे का रील देख कर कर करके खुश हो जाओ, ये सब करना है तो खूब करो, मजे करो, कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में। क्या कि तुम्हारे जैसे लोग क्या बनते हैं? दर्शक बन कर करके रह जाते हैं, ऑडियंस बन करके रह जाते हैं। ऑडियंस भी तो चाहिए, सब कोई अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑडियंस कौन बनेगा? सही बात है ना। तो इसका मतलब है कि या तो तुमको मेहनत कर लो दिन रात एक कर 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 करके, नहीं तो ये सब बहाना, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मूड खराब है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, करते रहो। तो फिर मूड के चक्कर में पढ़ते रहो। आज हमको ये प्रॉब्लम है तो आज स्टार्ट नहीं करेंगे, कल ये प्रॉब्लम हो गया इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे। तो तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और कितने लोग पिछल करके गए। सच्चाई बता रहे हैं, लाखों लोग अनसक्सेसफुल होने के कारण यही सब है। हमारे दोस्त का शादी है, आज गांव में जाना है, आज बारात है, आज नाना की शादी है, नानी का मरण है, यही सब में लोग जाते रहते हैं। जब तैयारी करना होता है जेईई मेन की, तो जब तैयारी करना होता है एडवांस की, तो और फिर कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ। और बाद में ज़िंदगी भर क्या होता है ना कि 10,000, 15,000, 20,000 और 50,000 की ज़िंदगी में ज़िंदगी भर मौज करते हैं। उतना तक मिल जाए उनके लिए वही ज़िंदगी का औकात, वही है उनकी। लाख रुपया से ऊपर सैलरी लेने के लिए ना दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर करके लाख रुपया से ऊपर सैलरी मिलते हैं। ऐसे थोड़े ही आसानी से मिल जाते हैं जितना तुम सोच रहे हो। वो हंसी लगता है, ऐसी लगता है कि दूसरे की चीज़ें सुन करके ना सबको मज़ा आता है। जब खुद को करना होता है ना तब पता चलता है। अभी बाप पैसा दे रहा है तो मज़े पूरा ले रहे हो तुम। जब खुद का पैसा कमाओगे तब पता चलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है, तब खुद सीख जाओगे ना। सही है ना ये बात? लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सेल या बैटरी। फर्स्ट पॉइंट डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सेल और बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सेल और बैटरी, दोनों में से कुछ भी लिखो। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सेल या बैटरी, दोनों में से कोई एक मतलब टॉपिक में डाल दो। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और सेल। देखो जैसे कि मैंने बोला अभी, लिखो व्हेन ऑल बैटरीज हैव सेम ईएमएफ। पहले हम लोग ईएमएफ सब का सेम ले रहे हैं। ऑल बैटरीज हैव सेम ईएमएफ पता है ना, बताए थे इलेक्ट्रोमोटिव फॉर ईएमएफ, एंड सेम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस all battery have same EMF and same internal resistance।
अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा, तो समझो सारे के सारे बैटरी को हमने किस में जोड़ दिया है, बोलो सीरीज में, और सबका क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर में, बोलो ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वो भी क्या है, सेम है। तो सबको ई जोड़ दे क्या, बोलो जल्दी से, और यहाँ पे स्मॉल आर कर दे क्या, ये n नंबर ऑफ बैटरीज जो है जुड़े हुए हैं, n नंबर ऑफ बैटरी, n नंबर ऑफ बैटरी क्या हुआ है, इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, आइडेंटिकल n नंबर ऑफ बैटरी जुड़े हुए हैं। अब जैसे इस सीरीज में जोड़ दिए तो ये सारे क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड कराएंगे क्या, किसी चीज को, तो हम लगा देते हैं इसके में एक लोड रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, अरे यहाँ तक आया क्या, जल्दी से लिखो फटाफट, तो बोलो नेट ईएमएफ, बोलो फटाफट, पहले लिख लो, इधर देख लो, नेट ईएमएफ बोलो क्या हो जाएगा सर, ई प्लस ई, सबके सब सीरीज में जुड़ा हुआ है और सबके सब एक बैटरी दूसरे बैटरी के किससे जुड़े हुए हैं, बोलो जल्दी से, पॉजिटिव दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव से, एक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है दूसरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ, इसका मतलब सारे के सारे बैटरी ऐड होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए हमने सबको क्या कर दिया यहाँ पे, बोलो जल्दी से, ऐड कर दिया। अच्छा n नंबर ऑफ बैटरी ऐड हुआ है तो इक्विवेलेंट नेट कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई ई, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सोच के बताओ, ईएमएफ नेट बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा क्या तुम्हारा, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, जैसे देखो 3 प्लस 3 क्या हो गया, बोलो जल्दी से, 3 + 3 कितना होता है 9, कितने बार 3 आया था, तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर करके 9 लिख सकते थे ना, जितने बार आएगा उतने से मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, n टाइम्स क्या आया है, e आया है, तो क्या सीधा उसका नेट क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे आया कि नहीं आया। अच्छा सारे के सारे बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सारे एक दूसरे से सीरीज में, तो बोलो आर नेट कितना आएगा सर, स्मॉल आर नेट, जल्दी से बताओ क्या आएगा, स्मॉल आर, सर आर प्लस डैश आर तक, कब तक जाएगा, n कॉम्बिनेशन तक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, n इंटू आर ही तो आ जाएगा, अरे आ जाएगा क्या। अब इसके अंदर में करंट कितना जा रहा होगा ये पूछा जा सकता है, तो करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी से, सर नेट ईएमएफ जितना आया है अपॉन में क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो ना, अरे बोलो ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर प्लस कैपिटल आर, अरे क्या कि सीरीज में सारे है ना, तो क्या लिखेंगे नीचे, बोलो ई नेट कितना हो गया, एन इंटू ई स्मॉल ई वाला, और इधर क्या हो जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर, दिस इज द करंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ बैटरी। फटाफट करो, जल्दी से करो, हो गया ना, जल्दी करो, कोई ज्यादा हाई लेवल नहीं था, आसान था ना। हेलो, अभी हम क्लास में बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, अभी है क्लास, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, ये बोलिए ना। अब दो चीजें यहां से होगा, अगर मैं बोलूं फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट लिखे, केस नंबर फर्स्ट फटाफट, केस नंबर फर्स्ट फटाफट लिखे, केस नंबर फर्स्ट में बोलूंगा आर इज ग्रेटर देन एन इंटू स्मॉल आर, मतलब लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है किससे, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से, नहीं आया समझ में, लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो कौन नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, बोलो एन ई अपॉन में आर, एन ई अपॉन में आर, जल्दी से करो।
बोलो इस टाइम में बोलो इस सर्किट के अंदर में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा या मिनिमम करंट फ्लो होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि n इंटू आर खत्म हो गया ना यार। अरे n इंटू आर खत्म हो गया ना, नीचे के चीजें घटते हैं तो ऊपर की चीजें बढ़ते हैं ना। अरे ये बढ़ेंगे, ये अगर घटेगा तो ऊपर बढ़ेगा ना। तो लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम करंट, टू फाइंड मैक्सिमम करंट, टू फाइंड मैक्सिमम करंट, to find maximum current we have to arrange the batteries, we have to arrange the batteries in series, battery in series. Positive terminal of battery must be connected with negative terminal of battery. जो मैक्सिमम है तो पॉजिटिव टर्मिनल किस में होना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर बैटरी। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? और इस टाइम में मैक्सिमम करंट। केस नंबर 2 इधर देखो, केस नंबर 2 हमने बोला स्मॉल बैटरी का रजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, किससे? लोड रजिस्टेंस से। तो बोलो क्या होगा? करंट इज इक्वल टू n इंटू ई बटा में एन आर हो जाएगा। आई बराबर क्या हो गया? ई बटा आर। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल होगा। जल्दी से पहले लिख लो, इसके बाद बताएंगे। लिख लेना, हेयर करंट इज नो सिग्निफिकेंट, करंट हैव नो सिग्निफिकेंट, हेयर करंट हैव नो सिग्निफिकेंट। अच्छा, करंट क्यों सिग्निफिकेंट नहीं हुआ? है कि इतने सारे बैटरी लगाए लेकिन एक ही बैटरी का काम आ रहा नहीं। यहाँ तो इतने सारे बैटरी लगाए और यहाँ पे क्या हो रहा है? एन नंबर ऑफ बैटरी, एन नंबर ऑफ वोल्टेज आया ही नहीं। और करंट किससे दे रहा है? खाली बैटरी के अंदर में ही घूम रहा है। तो बाहर का कोई सिग्निफिकेंट आ रहा है क्या? तो ये केस नहीं हो सकता है, लेकिन हमको जानना जरूरी था इसलिए लिखवा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if all batteries have different EMF, all batteries have different EMF, if all batteries have different EMF, all batteries have different EMF, मतलब क्या हुआ समझ में? and different internal resistance and different internal resistance and different internal resistance। अब जैसे ही बोला कि सारे बैटरी का ईएमएफ डिफरेंट है तो E1, E2, E3 और इधर क्या डाल दें हम? EN डाल दे क्या? इधर R1, R2, R3 और डैश यहाँ क्या डाल दे? RN डाल दे क्या? तो बोलो ई नेट कितना आएगा, मतलब कि ईएमएफ टोटल नेट कितना आएगा? कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से क्या? सर E1 प्लस E2 प्लस डैश EN, हमको नहीं पता कितना आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से आर नेट बोलो जल्दी से, स्मॉल आर नेट। तो सर R1 प्लस R2 प्लस डैश RN हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलो करंट कितना आएगा? तो सर करंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश कहाँ तक जाएंगे? EN, और नीचे क्या लिख देंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। लेकिन क्या यहीं से काम चल जाएगा कि कैपिटल R भी इसके प्लस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल R भी ऐड हो जाएगा। नहीं आया समझ? फटाफट करो। समझ में आ गया ना? कोई बड़ी बातें है क्या इसमें? सारे बोलो, कस के बोलो और जल्दी लिखो।
हट, जल्दी लिखने पे भी जय माता दी होता है क्या? जल्दी जल्दी करो, गर्मी बहुत है, 5 मिनट और पढ़ेंगे बस, उसके बाद खत्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन कल करा जाएगा। अरे जल्दी करो। हो गया? अच्छा, सोचते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। सोचते समझते फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पहले ये सब तो हो गया होगा ना? जल्दी जल्दी लिखो। हो गया है। देखो, जैसे मैंने बोला, एक बैटरी प्लस में ऐसे जोड़ा हुआ है 2 वोल्ट का, और दूसरा बैटरी भी जोड़ा हुआ है 2 वोल्ट का, तो नेट कितना होगा बोलो? ई नेट। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल से जुड़ा है या नहीं है। तो फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। दैट मीन्स दोनों सही जोड़ा हुआ है। सही जोड़ा हुआ है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? लेकिन अगर यहीं पे हमने बोला ऐसे जोड़ दिया 2 वोल्ट, अब भी 2 वोल्ट, तो बोलो नेट कितना? नेट कितना हो गया? 0। तो देखेंगे, चेक करेंगे, फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे का भी नेगेटिव। जैसे ही ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया तो क्या बोल दिया हम लोगों ने? 0 बोल दिया। नहीं आया समझ में? फिर समझो। अरे ये सब लेवल 0 लेवल चल रहा है आपका, एकदम लेवल 0 है एकदम। लेकिन अगला देखो, इसी में लेवल बढ़ते जाता है। पता है कि नहीं पता है तुमको? लेवल बढ़ते जाता है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। नेट बताओ कितना हुआ? बोलो। ये दोनों तो सही जोड़ा हुआ है, दिख रहा है तुमको क्या? और ये थोड़ा सा गलत जोड़ दिया गया है। तो 2 2 जा 4 -2 बराबर कितना मिला तुमको? 2 वोल्ट। मतलब क्या हुआ समझो, एक बैटरी अगर उल्टा जोड़ देते हो ना तो 2 बैटरी खत्म। एक बैटरी उल्टा जोड़ दिए तो 2 वोल्ट खत्म। और एक मतलब कि समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अगर हमने बोला इसी तरह से, कितने बैटरी जोड़ दिया है मैंने? बोलो। m बैटरी सही जोड़ा हुआ, m बैटरीज। ऐसे लिखो, टॉपिक लिखो। पहले रुक जाओ, पहले ये ऐड करो, इसके बाद में एक सिंपल सा मैं लिखवाता हूँ। लिखो, ये ऐड करने के बाद में लिखो। हाँ, इसको बनाओ, फटाफट बनाओ, इतना टाइम कहाँ है? जल्दी करो। देख रहे हो पूरा अपना भाई। देखो, हम दिन रात मेहनत इसलिए कर रहे हैं ना, रात को 10 बजे भी कल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते थे, पढ़ देखते रहते। जितना देर तुम पढ़ते हो उससे ज़्यादा हम पढ़ते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। तुम देखते ना, रात को तुम लोग अपना चले जाते, फिर भी हम अपना रुके रहते हैं 10 बजे 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो सोचो ना, हम जब अभी इतना पढ़ रहे हैं तो तुमको कितना पढ़ना चाहिए। अब तुम नहीं मेहनत कर रहे हो तो उसका तो फल देगा भगवान। सबको दिया है, हमको भी दिया है, तुमको भी मिलेगा। देखो, व्हेन इनिशियली n बैटरी, when initially n number of batteries, when initially n number of batteries are n number of batteries are present, initially n number of batteries are present, and m number of batteries and m number of batteries are opposite polarities. Opposite polarities. Then what is the net EMF? Then what is the net EMF if all batteries are identical? What is the net EMF if all batteries are identical? मतलब क्या बोला उसने पता है? तेरे पास में शुरू में कितने बैटरी थे? बोलो। n बैटरी थे। तो n बैटरी थे। मैंने बोला था कि जितना रिवर्स प्रो कर देते वो 2 टाइम्स खत्म कर देता है।
यानी कि माइनस क्या लिख देंगे 2m, इनटू में क्या कर देंगे E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे नेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है एग्जामों में। बात समझ में आया? अरे आ गया क्या? जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिए? क्वेश्चन लिखो। इफ 12 वोल्ट 12 सेल, ऐसे लिखो, इफ 12 cells आर हैविंग इक्वल EMF, इफ 12 cells मतलब 12 बैटरी है, 12 cells having equal EMF is 1.5 volt, is 1.5 volt. If 3 cells are reversed in the series, if 3 cells are reversed in series, what is the net EMF? What is the net EMF? What is the net EMF? जल्दी निकाल के बताओ। हो जाएगा ये क्वेश्चन? तब तक मैं एक सर्किट बनाऊं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो उसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है गधेरे, इसमें से छाप रहे हैं। कितना आया आंसर? 9 इज द राइट आंसर। नेट EMF क्या बोले थे? नेट EMF कितने बैटरी थे? 12। उसमें से कितने चले गए थे? 3 चले गए थे, तो 3 नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। 2 इंटू m था, इंटू में कितना लिखेंगे? 1.5, तो यहाँ से 6 इंटू 1.5 मतलब कितना हो गया? 9 वोल्ट। दिमाग लगाने से होता है। यहाँ पे करंट जा रहा है, मान लेंगे क्या I, क्या कितने बैटरी है? 3। सबका देखो पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? इसका मतलब क्या फार्मूला लगेगा? I बराबर N इंटू E बटा में N इंटू R प्लस में कैपिटल R लगता है कि नहीं लगता है? अब जो R अगर दे देगा तो क्या तुम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो यहाँ पे N कितना है? 3 और E की वैल्यू कितना है? 2 और N फिर से 3 और ये 0.1 और प्लस में R की वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए करंट को इतने ही पे लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट लिखो ना, इतना टाइम कहाँ है? ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना आते एग्जाम के अंदर में, प्रैक्टिस DPP मिलता है तो DPP सॉल्व करना होता है। बात क्या है दिक्कत कि तुम लोग बैठे बैठे बस टाइम पास कर देते हो। अब तुम जैसे पढ़ रहे हो तुम लोग ना, उस तरह से में थोड़ा ही निकलता है कुछ भी। 5 मिनट पढ़े 10 मिनट के लिए उठ के चले जाते हैं। क्या रे, 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता है बेंच पे। 5 मिनट के बाद मम्मी का फ़ोन आ जाता है, नाना का फ़ोन आ जाता है ना रे, और बाद में कहेगा कि वो सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 मिनट तक नहीं बैठा जाता ये लोग से। देखना टाइम दे करके, हम देखे थे ना कल 9 बजे ये लोग बैठा था, 9:30 में उठ करके चल दिए घूमने। इन तो 10 बजे तक इनको नींद आने लगता है। और सिलेक्शन भी चाहिए, कहाँ चाहिए सिलेक्शन? JEE मेन में। JEE मेन फिर कहेगा कि तुम्हारा शकल अच्छा नहीं लगा मुझे,
हम सिलेक्शन तुम्हारा नहीं लेंगे। 10 मिनट पढ़ेंगे या कहेंगे कि सिलेक्शन हो जाए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। नेक्स्ट लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, फटाफट लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, फटाफट लिखे। लिखे इफ ऑल बैटरीज हैव, ऑल बैटरीज आर या ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जितने भी सेल्स जोड़ा जा रहे हैं ना पैरेलल के अंदर में, सबके सब क्या है, आइडेंटिकल। यहाँ पे हमने 3 ही बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, n नंबर ऑफ बैटरी हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लोड लगा दिया। समझ में आया क्या? यहाँ पे इसका बोला EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R स्मॉल r। याद है हमने बताया था जब पढ़ा रहे थे बैटरी शुरू में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, तो उसमें बताया था कि बैटरी के पास में कुछ भीतर होता है जो कुछ एनर्जी खा जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बैटरी। फटाफट बनाते भी चलो साथ में, चलो आ जाओ। कितने बैटरी जुड़े हुए हैं इसके अंदर में, बोलो? n नंबर ऑफ बैटरी जुड़े हुए हैं पैरेलल में। जल्दी करो, हो गया? बना लो फटाफट, फटाफट बनाते चलो। इतना टाइम कहाँ है तुम लोग, बहुत हो गया ना। चले आगे बात करें। बोले, बोलो पैरेलल में क्या चीज सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो सब आइडेंटिकल है, तो जो वोल्टेज ये देगा वही वोल्टेज यही देगा, सारे देंगे कि नहीं देंगे? तो नेट बोलो वोल्टेज कितना हो गया, ये हो गया। अरे नेट वोल्टेज कितना हो गया, E। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या देता था, याद करो, R नेट क्या होगा, याद करो। 2 अगर आइडेंटिकल जुड़ते थे तो हाफ हो जाते हैं, 3 आइडेंटिकल जुड़ते थे तो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 आइडेंटिकल जुड़ेंगे तो 4 से डिवाइड, अरे जितने आइडेंटिकल जुड़ते उतने से डिवाइड हो जाते हैं। इसमें कितने जुड़े हुए हैं, n नंबर। तो क्या लिखेंगे, R/n लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो करंट I बराबर क्या लिखेंगे, E/में R/n प्लस कैपिटल R लिख देंगे कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? अरे चिंटू टाइप है ना। इसमें भी 2 केस बन जाएगा ना, R/n इज ग्रेटर देन R। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अच्छा, एक R/n है, एक क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन R/। जल्दी जल्दी कर लो ये सारी चीजें, फटाफट करते चलो, फिर लिखवा देते हैं। अब कल करेंगे, डिफरेंट वाला जो है कल करेंगे, ठीक है? और जितना तुम मेहनत कर रहे हो ना, याद रखना उतना से कुछ नहीं होता है। आज मैं फिर से समझा रहा हूं, ये पहले लिख लिए, इसका 2 केस लिख लेना। R/n ग्रेटर देन R, तो क्या लिखेंगे, I बराबर E/में R/n, मतलब क्या लिखेंगे, n इंटू E/में R। इसका सिग्निफिकेंट है, लेकिन दूसरे वाला का R/n लेस देन R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E/R ही रह जाएगा, E/में R हो जाएगा। तो दूसरे वाला का नो सिग्निफिकेंट, फर्स्ट वाले का सिग्निफिकेंट है, वहां से निकाला जा सकता है। हो गया? लिख लिए सबके सब, खत्म कहानी, हो गया? तो बोलिए, कल इससे बात पढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, जितना तुम पढ़ रहे हो ना, उससे तेरे से भारत में 16 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो NDA तुम लोग ने नाटक बनाया हो, सब में 16 लाख मिनिमम बच्चे फॉर्म भरते हैं। मिनिमम 13 लाख बच्चे तो फॉर्म भरते हैं। उन 13 लाख में से 100 ऐसे बच्चे होंगे, 100 छोड़ो ना, 1000 ऐसे बच्चे होंगे या लाख ऐसे बच्चे होंगे जो रोज 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ते होंगे। 13 लाख में से 500 तो ऐसे बच्चे होंगे ही ना,
500 छोड़ो, 10,000 20,000 ऐसे बच्चे होंगे ना जो रोज 8 घंटा पढ़ते होंगे, उनके भी सर दर्द करते होंगे। 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके 8 घंटे मिनिमम होते होंगे, तभी तो उनके रैंक आ रहे हैं। तो 50,000 या 30,000 ऐसे बच्चे होंगे 13 लाख में से, जो पर डे 13 लाख में से कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 50,000 बच्चे कंटिन्यू, 50,000 बच्चे पर डे पढ़ रहे हैं। सारे चीजें सेक्रीफाइस कर करके पढ़ रहे होंगे 8 घंटे। ये बात तुमको भी पता है ना। तुम यहीं पे कितना घंटा पढ़ रहे हो? 5 घंटा तुम पढ़ रहे हो, जिसमें तुमको कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, तब भी 5 घंटा पढ़ रहे हो। तो सोचो जिनके पास में तो फुल्ली होंगे मोटिवेशन और फुल्ली होंगे कोटा में बैठे होंगे, वो कितने घंटे पढ़ते होंगे? 8 घंटे, 9 घंटे, सोते कम है। तो इसका मतलब है सिलेक्शन उन्हीं का होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको हो जाएगा तो आप इसे ही हवा में घूम रहे हैं। या तो 8 घंटा कीजिए पढ़ाई, 7 घंटा कीजिए। जब भी इधर उधर बैठने से नहीं होता है। हम जब भी देखते हैं इधर बैठ गए उधर बैठ गए, 5 मिनट, संडे है तो घूम लेंगे, मंडे है तो ये कर लेंगे, तो ये सब भूल जाइए। फिर वो भी पूरा सेक्रीफाइस करके भाई, उनको नहीं मन करता होगा कि घूमने का, क्या उनको नहीं मन करता होगा कि चलते हैं आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं? मन करता होगा ना, कि नहीं करता होगा? उनको भी मन करता होगा। उनके घर में क्या शादी नहीं होते होंगे? ये 50,000 के बच्चे हैं जिनके घर में रिलेटिव में शादी होते होंगे ना, फिर भी वो नहीं जाते ना, सेक्रीफाइस करते ना। इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि आज या शादी उदी में जाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा जेई मेन नहीं निकला ना, एडवांस नहीं निकला, तो हमारा ज़िंदगी तो नर्क हो ही जाने वाला है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे बाप का जो पैसा है वो हमारा पैसा नहीं है, वही उसी से ज़िंदगी अगर चलाना है तो नहीं पढ़ेंगे। सीधी बात है ना। बाप वाले पैसा से ही अगर तुमको ज़िंदगी अपना जीना है, या घर के मम्मी वाले पैसा से ही ज़िंदगी जीना है, तो मत पढ़ो। और उसमें से तुमको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। जाके बोलना ना मम्मी को कि ये खरीदना है, खरीद देते तो बताना मेरे को। पापा को बोलना कि हमको पापा ये चाहिए, खरीद दे। पहले पूछेंगे 4 क्वेश्चन, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, हैं? फ्री में आता है क्या पैसा? घर में वो लगा हुआ है, कहते पैसा का पेड़ लगा हुआ है, क्या ऐसे ही बोलते होंगे ना। तब अगर तुमको अपने दम पे अपना अस्तित्व नहीं बनाना है ना, तो ऐसे ही भिखारियों की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा बाद में भी। और तुमको लग रहा है कि तुम कोई 10 करोड़ या 5 करोड़ दे देगा या 50,000 दे देगा महीना में, तो भूल जाना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बैठ के चुपचाप मेहनत उन्नत कर लो। अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो ऐसे ही इंजॉय करते रहो। हमारा काम है, हम तो पढ़ाएंगे और हम तो पैसा लेंगे, तुमको भी पता है ये बात। अब तुम नहीं पढ़ो या नहीं क्लास आओ, पैसा तो हमारा बन ही रहा है ना। और हम जितना मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए। तुमको लगता हो कि एक्स्ट्रा क्लास लगा, नहीं, अपने लिए भी कर रहे हैं। अपने लिए इसलिए कर रहे हैं कि हमको आगे चल कर करके यही नहीं रहना है या यही ज़िंदगी नहीं जीना है। आगे चल कर करके अपना सैलरी दुगना तिगुना भी तो कराना है।